ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को धन्यवाद बोलते, नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। पाँव क्रॉस करके हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के हल्के से आंखें बंद करना। सुखासन में सुखमय प्राणायाम कोई भी मंत्र भगवान का नाम ध्यान में मन की करना। मधुर संगीत के साथ हम ध्यान करें, घंटा ध्यान।
बीच में कोई उनको ध्यान करते करते वर्तमान प्रेजेंट में जीने का तरीका सीखेंगे। जो हमारा श्वास कभी भी प्रेजेंट में रहती है ना, वैसा ही हम भी सीखना है। ये अभ्यास से होगा, हर दिन अभ्यास। ये स्थिति पाना के तो हमको हर दिन अभ्यास करना। ये वर्तमान का स्थिति सभी को भी चाहिए। वो स्थिति पाना के तो सभी को भी ध्यान भी चाहिए। हर दिन ध्यान, आनापानसति ध्यान, सुखमय प्राणायाम, सुखासन में बैठ के तो अभ्यास करने से ही हम तो ये तरीका सीखेंगे, प्रेजेंट में रहने का तरीका। ये तो हमको ये तो समझ में भी नहीं आती।
हमको कहाँ से आया, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं तो जानवर खनिज वृक्ष प्राणी से मानव जन्म में तक आया, कह के मानव का रूप लेके आया। यहाँ तक हम तो आए हैं। फिर भी तमोगुण रजोगुण प्रधान, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण, निर्गुण प्रधान, ऐसे अलग अलग गुणों से हम तो रहते हैं। ये भी तो हमको थोड़ा समझ लिया। अभी ये शरीर का महत्व हम तो समझेंगे। ये शरीर है ना, जो हम तो एक ही शरीर देखते हैं, जो भौतिक शरीर, जो इसको बोलते हैं अन्नमय कोश के। ये तो हम तो एक ही से देखते हैं भौतिक शरीर, लेकिन ये तो शरीर 7 शरीर का एक समूह है। ये भी हमको जानना है, बहुत जरूरी है। ये जानने से ही हम तो आगे जाते हैं। जो जन्म का परंपरा के बारे में, कर्म का परंपरा में बारे में हम कैसे समझते, ये भी हम शरीर का 7 शरीर का एक समूह है, ये शरीर के ये भी तो बहुत जरूरी है जानना। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश, निर्वाणमय कोश। जैसे हम ये 7 शरीर का समूह ये भौतिक शरीर है। जो हम तो सिर्फ भौतिक शरीर से ही हम तो देखते हैं। जो भौतिक शरीर है ना, वो तो शाश्वत नहीं है। जो आज दिखता है ये भौतिक शरीर, कल ना जाने क्या हो जाती है। जो भौतिक शरीर तो आज दिख रही है, हम तो और 6 शरीर के बारे में हमको पता नहीं है। वही तो हमारा साथ जो लेके जाते हैं फिर लेके आते हैं, लेकिन ये शरीर तो बदला जाते हैं। एक भौतिक शरीर है ना, ये तो बदलता है। लेकिन आत्मा का स्थिति में बदलना के तो और एक स्थिति भी हमको पहचानना है। पहचानेंगे आनापानसति ध्यान से। हम तो बोलते हैं ना, ध्यान करते समय हमारे से तो हमको ही देख लिया। जो सामने मैं बैठी थी ध्यान, फिर ध्यान में बैठी हूँ, ये शरीर मेरे से मैं ही देख रही हूँ। ऐसे कितना लोग बोलते हैं ना। जो प्राणमय कोश, जो ध्यान करते करते ये सूक्ष्म से बाहर आके हमारे से हम ही देख रहे हैं। यही से
जो शरीर छोड़ते समय भी हम तो हमारा शरीर हमेशा देख लेती है। आइए, हम तो ध्यान में बैठ गए, यही से हम देखते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद वो तो पड़ा है, मैं यही कैसे पड़ी हूँ, ऐसे हमको देखते हैं। जो प्राणमय कोश से जो बाहर आ जाती है, लेकिन लिंक तो कट हो जाती है शरीर छोड़ने के बाद। अभी तो हम तो ध्यान में बैठ गए, हमारे से हम ही देख रहे हैं, लिंक है, सिल्वर कलर का लिंक अभी है। इससे बोलते हैं आत्मा साक्षात्कार हुआ, के तब समझते हैं वो प्राणमय कोश से, हम तो समझ जाते हैं वो तो। लेकिन शरीर तो उधर तो ध्यान में बैठ गई, फिर मैं देखने वाली कौन हूँ? मेरा शरीर मैं ही देख रही हूँ। मेरे से मैं ही देखने से बहुत खुशी लेती हूँ। अरे मैं तो ध्यान कर रही हूँ, मेरा शरीर में बैठ के, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो देख रही हूँ ना ये शरीर को। जो जब ध्यान में बैठते हैं श्वास को साथ, जो प्राण है, प्राणमय कोश से हम तो बाहर आके सभी देखने लग जाते हैं। हमारा शरीर हम तो दिखते हैं। उसी से आत्म साक्षात्कार हुई के हम तो बोलते हैं। तो हमारे से तब पता चलता है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, एक जीव है, जीव हूँ, एक प्राण हूँ, ये अलग है और मैं अलग हूँ। ये का मतलब मेरा शरीर। ऐसे ही शरीर छोड़ने के बाद ये तो शरीर तो जला जाता है, लेकिन मैं तो कभी भी हूँ, जो प्राण कभी भी है। ये प्राण तो ये अन्नमय कोश में आके ना जाने क्या क्या कर रही है, जो वही तो मेरा पास में मेरे साथ में लेके जा रही हूँ। ये शरीर में रहते रहते मेरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जो ध्यान करते करते शुरू में तो प्राणमय कोश को हमको समझ जाते हैं ना, तब पता चलता है हमको। तब हम और ज्यादा 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 ध्यान करने से हमको समझ में आती है, मैं तो शरीर में रहते रहते मैं तो क्या क्या किया। ये तो तलाश करना तो बहुत जरूरी है। मेरे तो मन से आ रहा है, फिर वो मन कौन है? जो शरीर तो उधर है, फिर मन से भी कुछ आ रहा है, जो बोलने वाला मन कौन है? शरीर से तो बातचीत नहीं हो रही, ये तो ध्यान में बैठ गई। लेकिन मन से आ रहा है, तो ये कौन है? ये तो भी जानना है। तब हमको पता चलता है हमारा अंदर तो और एक शरीर है,
मनोमय कोश। ये शरीर में रहते रहते ये प्राण में, ये जो प्राण है ये शरीर में रहते रहते ना जाने कितना कितना कर्म किया हूं मैं, कितना जन्म लिया हूं मैं। ये तो सभी स्टोर हो गया मन में, इसीलिए मेरा मन सो इतना इतना विचार आ जाती है। हम तो बोलते हैं ना, बहुत विचार आते हैं, बैठने के लिए नहीं होता है। हम तो और एक शरीर के बारे में, मनोमय कोश के बारे में सर्च करते हैं, जो क्या क्या है मन में, जो अंदर जो है क्या क्या है, क्या क्या किया, क्या क्या स्टोर हो गया उधर। ये तो ये शरीर में तो जो मन आ रहा है, ये तो शरीर का तो सोच नहीं है, प्राण का भी सोच नहीं। ये तो मनोमय कोश से आ रहा है। हमारा सोच तो कहाँ से आ रहा है? मनोमय कोश से। हम तो कहाँ चेंज कर सकते हैं? शरीर को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, शरीर तो चेंज करने से कुछ भी सोच तो बंद नहीं होता। डॉक्टर के पास गए तो जो सोच है ना वो बंद नहीं होता। कहाँ ट्रीटमेंट देना है हम? मनोमय कोश की। ये कैसे होता है ट्रीटमेंट? ध्यान से होता है। अब और भी हम तो ज्यादा ज्यादा ध्यान करते हैं ना हम, फिर भी और भी ये कैसे ठीक करना हमको, और तलाश और सर्च करना है। ये तो ठीक करना के तो वो तो मन तो ठीक करना है, इसीलिए मन तो काली करना है, मन तो काली करना है। ये काली करने कैसे होता है कि तो श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाने से ही जो हमारा जो अंदर है, जो विश्व प्राण शक्ति लेते लेते वो तो काली होता है। जो थोड़ा थोड़ा करके वो काली होता है ना, हमारा मन का स्थिति, जो प्राण शक्ति को जो एनर्जी हम तो लेते हैं ना, ब्रह्मांड का एनर्जी, जो एनर्जी से वो मन तो शून्य पाते समय जो हमारा अंदर जो है जो खाली होने लगती है। ये कब खाली होते 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 और हम तो आगे जाएंगे। और हम तो क्या करना है, और भी है हम तो करने के लिए। इसी से रुकने से हम तो आगे नहीं जाएंगे। सिर्फ मनोमय कोश से उतना ही तक रुके तो हम तो आगे नहीं जा पाएंगे। और भी हमको सीखना है। सीखना के तो क्या करना, फिर भी ध्यान करना और ध्यान का अभ्यास, हर दिन ध्यान का अभ्यास। ब्रह्मांड का एनर्जी लेना है, ब्रह्मरंध्र से प्राण को, वही तो आहार है।
फिर वो तलाश करने शुरू कर देती है। जो प्राण है, जो जीव है, जो तो मैं तो मन तक वही उतना ही नहीं, और भी हमको समझना है, और भी कुछ समझने की चीज है। ये क्या है? जैसे हम ज्यादा पढ़े तो, अरे तो हम तो सर्च करते हैं, ये करे तो क्या होगा, ये करे तो क्या होगा, और एक करे तो क्या होगा। ऐसे ही उसको तो हम तो विज्ञानी बोलते हैं। अनेक अनेक प्रयोग करते हैं वो। मैं तो कल बोल दिया ना, जो प्रापंचिक से विज्ञान, जो पढ़ के विज्ञानी बनते हैं, अक्षर ज्ञान उसको बहुत पढ़ के, बुक्स पढ़ के जो विचार आते हैं, जो क्या करने से क्या उधर तो रेडी होगा कि कितना सर्च करते हैं। ऐसे ही हम तो मन तक आने से मन काली करते करते और भी कुछ है समझना के लिए हम तो विज्ञानमय कोश सर्च करेंगे क्या है। तब हमको सर्च करते करते ही समय हमको पता चल जाता है। जो शरीर हम तो देख रहे हैं, ये तो शरीर तो रूप लेके आया पात्र करने के लिए, बस उतना ही। ये शरीर तो कुछ भी शाश्वत नहीं है। हम तो शरीर से दुखी नहीं हो रहे। जो शरीर से दुखी क्यों हो रहा है, तो हम तो ये मनोमय कोश तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश को हम तो नहीं समझते। इसीलिए वो तो शरीर में तो हम तो दुखी कहाँ से आ रही हूँ हमसे नहीं पता चला, इसीलिए हम तो दुखी थे। जो विज्ञानमय कोश से हम तो अनेक अनेक जगह पे जाके सर्च करते हैं। सूक्ष्म शरीर यहाँ से अनेक अनेक जगह जाते हैं। जो मन में स्टॉक है, जो स्टोर हो गया, कहाँ कहाँ से आया वो, कहाँ कहाँ से वो तो हम तो बर के कौन सा जन्म से, कौन सा कर्म करने से वो मनम तो हमको इतना दुखी दे रही है। तलाश करने के लिए सूक्ष्म शरीर से प्रयाण करने लगती है। जो एक को समझ में आते हैं ना, वो ये तो स्टोर हो गया, ये कर्म करने से इधर है, ये जन्म में ऐसे किया, वो तो मन में तो स्टॉक हो गया। ढूंढते 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 तलाश करते 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 उसको पकड़ लेते हैं, समझते हैं। वो ये करने से मेरे मन से तो स्टोर हो गया। तब हमको एक एक पता लगता है ना,
तब तो हम तो बहुत आनंद का स्थिति में रहते हैं। वो तो मैं तो एक एक काम भी मैं तो सिद्धि पा रही हूँ। जैसे विज्ञानी लोग जो भी क्या तो भी सर्च किए तो वो तो कुछ काम कामयाब होते हैं ना, तब वो तो शुरू में तो टेस्ट करते हैं, बाद में ऐसे ही चुपके बैठते हैं क्या वो, फिर दुनिया के सामने लेके आते हैं जो किया है वो। ऐसे आनंद का स्थिति, आनंदमय कोश, जो हर एक भी हम तो जानते हैं ना, जो मन से जो स्टोर हुआ, ये कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कहाँ, कब हुआ, कौन सा जन्म में हुआ, जो हमको एक एक हम तो समझ लेते हैं ना, जो विज्ञानमय कोश से बाहर जाके सूक्ष्म शरीर यानी सर्च करते करते एक एक तो समझते हैं, तब हमारा स्थिति आनंद में रहते हैं। आनंदमय कोश, आनंद हमारे से ये शरीर को कैसे मिलते हैं? आनंदमय कोश से। बहुत आनंद का स्थिति में हूँ मैं। आज बोलते हैं ना, बहुत आनंद का स्थिति में हूँ, ध्यान करते करते बहुत आनंद में हूँ थी मैं। लेकिन वो आनंद का स्थिति में तो मैं तो यहाँ था नहीं, ये शरीर में नहीं था, मैं कहाँ पे भी खो गई थी, ऐसे बोलते हैं ना ध्यान में। जब आनंद हमको मिलती है, जो विज्ञानी लोग जो क्या भी सर्च करके जो दुनिया को कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही हमको और एक शरीर तक जाते हैं विश्वमय कोश। सबको भी दिखाना है विश्व शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए, इसको करना ही है। करे तो ये जो मनोमय कोश है, जो प्राण से, जो शरीर से प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, जो विज्ञानमय कोश है, ये तो एक तो लिंक है, जो विश्व शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो और शरीर तो हम तो काम करने से ही ये तो शुद्धि हो जाती है। जो आनंद का स्थिति में रहने से ही फिर हम तो आगे जाते हैं। दुखी रहने से कोई भी कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। उसका मन का स्थिति देखो, दुखी है कि तो वो कुछ भी नहीं करने वाला है। मेरा मन का स्थिति सच्चा नहीं, क्या करे तो क्या है, छोड़ो, ऐसे बोलते हैं। उसका मन का स्थिति आनंद का स्थिति रहते है ना, तब वो कुछ भी कर सकते हैं।
जो मैं कभी भी बोलती हूँ ना, प्रेजेंट में रहना करके, वो शब्द कहाँ से आते हैं? किस तरह निर्वाणमय कोश से आती है। जो विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए जो हम तो काम करते हैं ना, वो कौन करवाते हैं? ये शरीर, भौतिक शरीर तो करते हैं क्या? नहीं, विश्वमय कोश से हम तो काम करते हैं ना, वो करवाते हैं। हम तो बोलते हैं ना, ना जाने मेरे को पता ही नहीं था, उसको जाके ध्यान बोलने के लिए कहा मन में, उधर जाके मैं बोल के आई। मैं तो वेजिटेरियन रैली में जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा एकाएक वेजिटेरियन रैली के लिए जाने के लिए बोला। जो सकल जल जीव राशि भी खुशी से रहना, आनंद से रहना, उसको वेजिटेरियन रैली को जाके अटेंड हो, ऐसे विश्व शांति के लिए जो काम है, जो कौन करवाते हैं? ये शरीर तो करने नहीं पाती, कर नहीं सकती, मन भी नहीं कर पाती, कौन करवाते हैं? जो हमारा विश्वमय कोश जो है, वो तो करवाती है हमको, जो मन को बोलती है, जो शरीर करती है, उधर जाती है शरीर। ऐसे करने से हम तो प्रेजेंट में जीने का तरीका सीखेंगे। निर्वाणमय कोश, वहां तक हम तो पहुंचते हैं ना, जो ब्रह्मांड का, जो आत्मा सर्वात्मा के साथ जुड़ के, वहां तक तो देखो, ये शरीर तो हम तो सच्चा कह के हमको समझ में इतना ही समझ आता। हम ध्यान करते करते देखो, हम तो निर्वाण मय कोष तक हम तो पहुंच गए। हमको प्रेजेंट का स्थिति में जो आती है ना, वो जो स्थिति आती है ना, हम तो निर्वाण कोष तक जाने से ही हमको वो स्थिति आती है। देखो कितना अच्छा है वो। एक कौन समझता है वो? सिर्फ ध्यान करने वाले। हम तो 7 शरीर के बारे में, ये भौतिक शरीर एक समूह है के पता नहीं लगे तो हम तो दुखी से जी रहे। देखो हम तो ये शरीर में रहते रहते से जो प्राण से जो सूक्ष्म प्रयाण करने से ही हमको पता चला, शरीर तो ध्यान में बैठ गई। जो हम तो समझते हैं ना, एक ही दिन में नहीं सीखते, कितना साल। देखो ये तो समझने के लिए जो ऋषि मुनि थे, वो तो कितना 1000 साल लगा था उसको समझने के लिए। ये तो भौतिक शरीर, ये 7 शरीर का एक समूह है, कितना 1000 साल लगा था। देखो हम तो पार्ट दिन में वो तो समझ लिया, अभी तो अभ्यास करना है बस। वो तो समझना के लिए से उतना 1000 साल तक वो तो साधना करता था। हमारा गुरु जी ब्रह्मश्री पितामह पत्र जी ने कितना आसान से, ये तो हम तो समझ बहुत, देखो बहुत, हम तो कुछ भी पढ़े नहीं है तो भी कितना आसान से मेरे से सर तो ऐसे भी नहीं बोला, अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय, ऐसे भी नहीं बोला, शून्य स्थिति को जाओ,
ये तो समझ नहीं पाती थी मैं। एक ये प्राणमय कोश है, ये क्या है मनोमय कोश, ये तो अक्कल में नहीं बैठती थी। ये जो नाम है ना, वो तो नहीं समझती थी मैं। इसीलिए मेरे से सर क्या बोलते थे, शून्य को जाओ, महाशून्य को, महापरिशून्य को जाओ। ऐसे जाने से आपको आप समझते हैं, यही से बोलते थे। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। जो निर्वाण कहते थे मैं, हम तो हमारा बारे में हमको पता चलते, विश्व शांति के लिए, लोक का कल्याण के लिए हम तो काम करते हैं। जो प्रेजेंट में हम तो रहने सीखते हैं, निर्वाण से परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ऐसे फिर और एक स्टेप पाई वो। हम तो शुरू में तो ये तो जानना तो बहुत जरूरी है। जो निर्वाण से परिनिर्वाण बनने से वो तो मास्टर बन जाते हैं। महापरिनिर्वाण से तो भगवान है। शरीर में रहते रहते भगवान जैसे रहना। देखो ये तो भौतिक शरीर में इतना सीक्रेट है, इतना रहस्य है कि पता नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं चलता। जो हम तो ये भौतिक शरीर से, जो और भी 6 शरीर, जो सूक्ष्म शरीर से हम तो जानते हैं ना, तब हम ये शरीर रहते रहते ही हमको क्या करना है, हमारा साथ जो आते हैं, इसी के लिए हम तो साधना करना है, ऐसे हमको समझ में आती है। हम तो क्या करते हैं, ये भौतिक शरीर से देखते, इसके लिए तो हमको सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारा अंदर जो है, अभी 6 शरीर, सूक्ष्म शरीर से हम तो कितना काम करना है, वो तो हम तो कुछ भी नहीं करते। करने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं। हमें तो प्राणमय कोश के बारे में भी हम तो नहीं समझते। जो हमारा जो प्राण है ये शरीर में है, जो प्राण के बारे में भी हम नहीं सोचते। जो और बाकी शरीर का बारे में तो समझना तो वो तो बहुत दूर का पहाड़ जैसा, समझ में कुछ भी नहीं आती। अभी तो हमको पता चल गया ना, जो सोच कहाँ से आ रही है, हम तो क्या करना है, आगे जाना, जाने जाते जाते से हम तो जो मन तो काली करना है। जो हम तो मनोमय कोश तक हम तो रहे तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता, बस उधर से रुक जाते हैं। मन को बहुत विचार आ रहे कि ध्यान साधना करने के छोड़े तो हमको कुछ भी
समझ में नहीं आती। ये तो शुद्धि करना ही है। इसलिए पत्री जी ने बोलते हैं, भगवान बुद्ध जी ने सिर्फ निर्वाण का स्थिति में पाया, कह के नहीं बोला महापरिनिर्वाण का स्थिति में पाया, ऐसे बोला बुद्ध भगवान जी ने, क्योंकि पत्री जी ने बोलते हैं। वो तो शरीर में रहते रहते सब भगवान बन गया। लेकिन वो सात शरीर का समूह है, ये भौतिक शरीर, दुख कहाँ पे भी है, हर एक जगह पे भी दुख है। वो तो मन में आने से ही सो तो सर्च करने लगे, कहाँ कहाँ पे गया बुद्ध भगवान जी ने, कितना सर्च किया। बाद में उसको सहज सरल श्वास के कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे चुप के आंखें बंद करके बैठते बैठते उसको तो श्वास चल रहा है, एक क्षण में वो तो ऑब्जर्व करने लगे। तभी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना, ऐसे बोलते 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 ऐसे ही आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे थे ना, तब एक क्षण को वो श्वास को, जो श्वास चल रहे हैं वो तो ऑब्जर्व करने से ही उसको ज्ञानोदय हो गया बुद्ध भगवान को। साधना करते करते, ध्यान साधना करते करते, श्वास सहज श्वास को ऑब्जर्व करते करते निर्वाण से परिनिर्वाण से महापरिनिर्वाण तक पहुंच के भगवान बन गया। इसलिए बुद्ध भगवान जी कहते हैं, जो बुद्ध भगवान जी है, जो शरीर छोड़ने के बाद भगवान बन गया, क्या शरीर में रहते रहते साधना किया, शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं होता, शरीर में रहते रहते साधना करना है। हमको हम पहचानना है। हम तो ये मंडल ध्यान में कितना विषय तो हमको समझ लिया, समझने से हमको सब कुछ हम ज्ञान पा गए क्या? नहीं, अभ्यास से पाते हैं, अनुभव से ज्ञान पाते हैं। लेकिन ये इसलिए कह के हमको समझ में आया, जो खनिज से, वृक्ष से, प्राणी से, मानव में भी इतना सीक्रेट है, ये तो समझ में आया बस अभ्यास करने से। अभ्यास करते करते अनुभव से ज्ञान पाना है।
जो मैं तो वेंकटेश्वर स्वामी जी का और एक बोली थी वे राजेंद्र स्वामी जी का, देखो ये तो बहुत से भौतिक शरीर को जो वेंकटेश्वर स्वामी तो भौतिक शरीर तो अभी तक ध्यान में बैठ गए, लेकिन वो तो चुप बैठे हैं क्या? नहीं चुप बैठे, भौतिक शरीर तो ध्यान में बैठ के कांति कांति से भर गई अनेक शरीर से। जे देखो हम तो एक शरीर में 7 शरीर है के समझ लिया, लेकिन एक एक शरीर में भी तो 7 शरीर है के उतना काम कर रहे हो वेंकटेश्वर स्वामी जी। ये तो सागर है, ज्ञान तो सागर है। कितना हम समझते हैं और आगे रहता है, इसलिए ना शिव जी कभी भी ध्यान में रहते। बीच में कोई भी आंखें ना खोले, सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाना। हम तो बहुत के शरीर से भी, बहुत के शरीर से हम तो ट्रैवल नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर से कहाँ पे भी हम जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी समझ ज्ञान पाके फिर आते हैं। जो हम तो भौतिक शरीर से उड़ सकते हैं क्या? हम तो उड़ना के तो सूक्ष्म शरीर से उड़ना है, कहाँ पे भी हम जा सकते हैं। इसलिए पत्र सर उड़ना सीखो, ऐसे बोलते हैं। सीखना है, कहाँ पे भी हम भी जा सकते हैं, कितना दूर तक भी।
सिर्फ 1 मिनट ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए। थर्टी सेकेंड। 20 सेकेंड। टेन सेकेंड। के मास्टर्स, आपका दोनों हाथ उड़ा के आगे पीठ पर रखना। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। हाथ देखते देखते आगे खोलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।